मिफ्ता साहब, आपसे जानना चाहूँगा, पहले तो ये 55 रुपए की साइंस आसान लफ्ज़ों में समझा दें कि ये 19 रुपए तो सरकार को गए, 34 रुपीज़ किसको गए? 21 रुपए सरकार सर को गए, बाकी किसको गए? सर डीजल पे जो कीमत सरकार ने एक्चुअली टैक्स कम कर दिया और 70 रुपए प्राइस बढ़ा दी है कंपनियों की। और पेट्रोल पे सरकार ने 20 रुपए टैक्स बढ़ाया है और 35 रुपए प्राइस बढ़ाई है कंपनी। ये सर देखें, सच्ची बात ये है कि ये या तो बेस्ट बेस्ट ये है कि बहुत बड़ी गलती की है, और वर्स्ट ये है कि जानबूझ कर किया गया है। देखें, हम पाकिस्तान में कीमत करते हैं 15-15 दिन की। आपके अब वो ख्याल में पहली क्यों किया दिन गया है? क्योंकि ये हो नहीं सकता ना कि मिस्टेक हुई। मिस्टेक नहीं हो सकती, बहुत सिग्निफिकेंट तो नंबर है कंपनियों ये। को फायदा दिया, अब कंपनियों को फायदा दिया गया, ये फिर आप मालूम करें कि क्यों दिया गया। कोई कोई सेंस नहीं था कंपनियों को फायदा देने का। हमने इन कंपनियों को कहा था कि भाई 15 दिन तक की प्राइस रहेगी, ये हमने 1 मार्च को कहा था। कंपनियों के पास माल जो है वो 28 फरवरी से पहले पड़ा हुआ था, और 24 दिन का माल तो हुकूमत खुद कहती है पड़ा हुआ था। और जब भी इन्वेंट्री कॉस्ट बढ़ रही होती है तो कंपनियां प्रॉफिट करेंगी, जब इन्वेंट्री कॉस्ट नीचे जा रही होती है तो कंपनियां नुकसान करेंगी। एवरेज पे कंपनियां जो है वो बराबर छूटेगी। अगर $60 से तेल शुरू होगा, 120 तक जाएगा, वापस 60 पे जाएगा, एवरेज पे कंपनी बराबर आ जाएगी। आपको बिल्कुल शॉर्टेज का डर था, इसलिए आपको टैक्स लगा देना चाहिए था एक हफ्ते के लिए, ये कह के कि हम 55-55 रुपया टैक्स लगा रहे हैं, और इस हफ्ते के बाद हम टैक्स खत्म कर देंगे, और जो 55 रुपये हम टैक्स गिराएंगे उतना प्राइस बढ़ा देंगे, ताकि शॉर्टेज। तो आज लोग पैनिक बाइंग शुरू ये खत्म कितने करते हैं। अरब की पक्की बनती है जी? मिफ्ता उन्नीस साहब, ये अरब कितने रुपए अरब की सवा पक्की उन्नीस बनती है? अरब सवा 19 अरब रुपए की, ये नदीम उन्नीस मलिक अरब के, मैं मांझी मिफ्ता वाला साहब इस्माइल इसी के। टॉपिक पे आपसे भी चाहूंगा, अगर आप राय दे दें तो फिर आगे चलते हैं। आपके ख्याल में ये क्यों डिस्टॉर्शन क्रिएट की गई है कि 20-21 रुपए तो हमने लेवी लगाई है, बाकी हमने कंपनियों को मुनाफा दे दिया? देखें, इस पे जो हमें ब्रीफिंग दी है ना कैबिनेट कमेटी में ओगरा ने, उन्होंने ये कहा है कि जी ये इस दफा जब भी इस किस्म की अनसर्टिनिटी आती है तो प्राइस हम इसलिए बढ़ाते हैं कि होर्डिंग ना हो। और इसमें ज़रूर कंपनियों को फ़ायदा होता है टेम्परेली, मगर जब प्राइस चीज़ें सेटल हो जाती हैं, अनसर्टेनिटी ख़त्म हो जाती है, प्राइस नॉर्मल पे आ जाती है, तो प्राइस हम कम कर देते हैं। अब देखें, ये जिसने भी डिसीजन लिया, जिसने भी इसको एवेल्युएट किया, और ये नंबर आया 55 रुपीज़, और डीजल का जो भी नंबर आया मिफ्ता साहब बतवा रहे हैं, तो ये डेफिनेटली एक स्पेकुलेटिव डिसीजन है, ये कोई प्रिसाइज डिसीजन नहीं है। और ये भी एक चीज़ हो सकती थी कि सारा का सारा टैक्स में ले जाते, और जब प्राइस स्टेबलाइज हो जाती तो उसको एडजस्ट कर लेते दोबारा। तो ये कई ऑप्शंस होते हैं, मगर अब जिसने भी डिसीजन सलीम लिया। साहब, टैक्स लगाते हैं तो वो सरकारी खजाने में जाता है, तो उसकी एक जस्टिफिकेशन होती है कि वॉर सिचुएशन है तो टैक्स लगाया है। लेकिन यहाँ तो पैसा 19 अरब रुपए कंपनियों को चला गया ना, सरकार को जी तो नहीं जी, गया। बिल्कुल मेरे से वसूल कर लिया बिल्कुल लेकिन कंपनियों को दे दिया। बिल्कुल। ये इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो ये जिसने भी ये डिसीजन मेकिंग की, जिसने भी बैठ के इस पे कैलकुलेशन की, उसकी गलती भी हो सकती है, उसकी ये स्पेकुलेटिव प्राइसिंग जो उन्होंने सोची। क्योंकि दूसरे मुल्कों की आप प्राइसिंग देखें, उन्होंने कोई इस किस्म की प्राइस इंक्रीज नहीं की, जो ऑयल डिपेंडेंट कंट्रीज हैं जैसे हम हैं। तो अब मैं यही कह सकता हूँ, इस पे फर्दर कल हमारी मीटिंग है, उसमें फाइनेंस मिनिस्टर भी आ रहे हैं और पेट्रोलियम मिनिस्टर भी आ रहे हैं, टू एक्सप्लेन this price number that they came up with and why they came up with this and what were the reasons. तो कल के बाद मेरा सर ख्याल जरूर पूछेगा उनसे कि इसमें कोई 19 अरब रुपए का तोहफा जो दिया गया है उसमें करप्शन है या किसी की हमाकत है। जवाब जरूर लीजिएगा इसके, क्योंकि ये कौम जी का पैसा बिल्कुल। है। ये उन्नीस तो अरब रुपए ये तो आप मिफ्ता ऐसी साहब, बात कर रहे हैं ना कि ये हमें उनसे पूछ के ही पता चलेगा।